तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में इसके जितने बेसिक और एग्जांपल थे उसको हम लगवा दिए थे। अब आइए इस प्रश्नावली के सवाल को हम लगाते हैं। तो देखिए, उस बेसिक में क्या हम बताए थे, जैसे एक वाई बराबर एफ एक्स के रूप में कोई दे देगा, उससे हम डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रवणता, यानी ढाल उसको हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में स्लोप बोलेंगे, ठीक। और कोई बिंदु दे देगा तो बिंदु का मान रख के स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है और अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए उसका बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं वाई बराबर ऐसे एफ एक्स माने थे, अगर हम निकाल दिए डी वाई बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है तो ये हमारी हो जाएगी प्रवणता। प्रवणता, या यहाँ से कर देंगे इसको, यहाँ से हो जाएगी या ढाल। ये प्रवणता या ढाल हो गई। अब कोई बिंदु दे दे, तो देखिए कोई बिंदु दे दे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं एक्स वन कामा वाई वन, ठीक। तो यहाँ पे इसका मान कुछ आ जाएगा, मान रखेंगे तो कुछ आएगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं आएगा, कोई एक का मान आएगा क्योंकि एक्स वन और वाई वन का मान रखेंगे। तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा, ठीक। अब अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो अभिलंब की प्रवणता का ये सूत्र होता है माइनस का एक बटे डी वाई बटे डी एक्स, और ये पॉइंट हो जाएगा एक्स वन कामा वाई वन, और इसमें मान रख देंगे। ये माइनस एक अपनी जगह पे रहेगा और इतना का जितना मान निकल के आएगा यहाँ पे रख देंगे, वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी अभिलंब की प्रवणता पूछेगा। तो आइए सवाल लगाएंगे, तब आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप जो डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा। तो आइए सवाल को हम लगाते हैं। देखिए इतना को अब रफ करते हैं। सवाल पहला को पढ़ते हैं। इसमें कहा क्या है, कहा है कि वक्र y बराबर 3x पे पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे पहला सवाल, यहाँ पे हो जाएगा हल, ठीक। और ये दिया है, दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण दिया है y बराबर 3x पे पावर 4, और ये माइनस का क्या है 4x है। तो पहले हम इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये y है तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और ये 3 कांस्टेंट को आगे रखेंगे, इसका पावर आगे, पावर में से एक कम, यानी 4x क्यू हो जाएगा, माइनस ये 4 कांस्टेंट आगे रखेंगे और x का करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो उसका 1 हो जाएगा, तो उसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे 12x क्यू माइनस का 4, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो 3x क्यू माइनस का 1, इतना मान निकल के आ गया डी वाई बटे डी एक्स का। तो ये तो अभी प्रवणता हुआ ना, तो इसमें पूछा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x बराबर 4 दे दिया है तो x का मान 4 रख देंगे, यानी डी वाई बटे, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए डी वाई बटे डी एक्स, और एक्स का मान क्या रखना है 4, तो इतना का मान आया है तो रख देंगे 4, यहाँ से 4 अपनी जगह पे रहेगा, 3 और 4 का क्यू, 4 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 64 होगा ना, तो यहाँ से 64 माइनस का 1। अब यहाँ से हल कर लेंगे, देखिए 64 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 192 माइनस का 1, और ये गुणा में हमारा क्या है 4 चल रहा है। तो देखिए इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, 192 में से 1 घटाएंगे तो 191 गुणे, यहाँ से 4 बचेगा, अब गुणा कर देंगे तो 4 9 चौके 36 को 6, 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाएगा, यानी 700, यहाँ से 64, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे लिख दीजिएगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे सवाल को हम बताते हैं। देखिए सब वही रहेगा, यहाँ से लिखेंगे दूसरा सवाल, तो यहाँ पे वही समय लिखेंगे, हल दिया है वक्र का समीकरण, तो यहाँ से दूसरा हो जाएगा। क्या दिया है देखिए, y बराबर यक्स माइनस 1 बटे यक्स माइनस 2। तो देखिए ये बटा के रूप में दे दिया ना, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार समझिए। देखिए जैसे हर को लेकर चलेंगे तो अंश का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, माइनस जब हम अंश को लेकर चलेंगे तो हर का करेंगे डिफरेंशिएशन, और उसके बटे में हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला हर, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन y का, तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसका देखिए हर, जब हर को लेकर चलेंगे x माइनस 2, तो अंश का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x माइनस 1 का डायरेक्ट यहाँ से देखिए इधर कर देते हैं, x माइनस 1, इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और माइनस 1 कॉन्स्टेंट का 0, तो करेंगे कुछ भी तो यहाँ से 1 ही ना आएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही मान देगा, तो इतना ही रहने दीजिए। अब माइनस, अब क्या करेंगे कि अंश को लेकर चलेंगे x माइनस 1,
और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस टू है, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, कैसे भी करेंगे तो हमारा 1 ही देगा वैल्यू, गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसके बटे में इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हर का, तो x माइनस टू का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से x माइनस टू तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे माइनस का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो माइनस का x, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस का 1, और इसके बटे में हो जाएगा x माइनस टू का यहाँ से होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से प्लस का x माइनस का x ये कट जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, इसके बटे में x माइनस टू का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इसकी प्रवणता यानी स्लोप निकल के इतना आ गया। अब ये कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, x डज नॉट मतलब डज नॉट इक्वल टू, यानी x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x का 2 रख देंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, तो ये नहीं रखना है कि x बराबर 10 पर, हमको 10 पर रखना है। तो यहाँ से लिखेंगे, पहले मान निकाल लीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 10 रखेंगे यहाँ से, तो ये माइनस का 1, और यक्स की जगह पे 10 रख देंगे, 10 माइनस टू, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस 1 बटे 64। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस 1 बटे 64 होगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों सवाल एक दूसरे पे आधारित थे, सिर्फ इसमें क्या करना था कि दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना था, और x का मान 1 में 4 रखना था और x का मान 1 में 10 रखना था। तो हम दोनों सवाल बता दिए, और देखिए ये 2 सवाल को बताते हैं 3 और 4 को। देखिए अब इसको हम रफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और शांति माहौल से हम पढ़ते रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी सवाल सब बेसिक पे है, इसमें कोई भारी कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ से कहा है, वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x निर्देशांक का मतलब x का मान क्या दे दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया है। तो ये भी जैसे इन दोनों को लगाए हैं उसी पे हमारी ये भी सवाल है, और इसमें भी कहा है वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है, तो x निर्देशांक का मतलब x बराबर 3 है। तो ये चारों सवाल एक ही जैसी थी, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, x निर्देशांक 3 है तो x का मान 3 है, और यहाँ से x का मान 2 है, तो ये दोनों सवाल जैसे किए हैं वैसे ये दोनों सवालें भी होगी। तो ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और सवाल 2 बता देते हैं। अब देखिए हमारे अगली 2 सवाल हैं, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, वक्र x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। इसमें स्पर्श रेखा नहीं, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ से 5वां सवाल लिखेंगे हल, और हमको दिया है x बराबर a cos q थीटा, और y बराबर दिया है a sin q थीटा। तो देखिए ऐसा सवाल मैं एग्जांपल में था उसको बता दिया हूं, तो आइए इसको भी समझिए, क्योंकि ये दोनों ही सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें थीटा दिया है, इसमें यक्स है, तो दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे, तो यक्स है तो डी यक्स अब बटे डी थीटा हो जाएगा। और देखिए इसमें ए कांस्टेंट को आगे करेंगे, और इसका कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ये cos q थीटा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cos थीटा पर q कर देंगे, और इतना को पूरे को मानेंगे हम क्या x, तो पावर आगे करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, तो लेकिन x की जगह पे क्या माने हैं cos थीटा, तो एक पावर कम हुआ तो cos स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह पे जिसको माने उसका पूरा करेंगे डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए लगाएंगे d बटे dx, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा गामा। और देखिए cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, देखिए सॉरी यहाँ पे dx नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये टोटल इसका मान हो जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर दिया हूं। अब आइए इतना डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये भी होगा y बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा। तो कैसे देखिए इसको भी आइए समझिए, नहीं तो कंफ्यूज है, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा पे पावर यहाँ पे की हो जाएगा, इसको मानेंगे यक्स, तो पावर आगे पावर में से एक कम, लेकिन एक्स जगह पे यक्स नहीं रखेंगे, साइन थीटा को ना एक्स माने हैं, तो साइन थीटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और डी बटे डी थीटा, और जिसको माने एक्स उसका पूरा करेंगे, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
इंटू इसका हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। तो वही चीज यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब हमको निकालना है प्रवणता यानी डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ से करेंगे चूंकि यहाँ पे हो जाएगा चूंकि डी वाई बटे डी एक्स। तो ऐसा सवाल दे तो वाई वाले को ऊपर रखेंगे, एक्स वाले को नीचे। तो वाई वाला क्या है यहाँ पे डी वाई बटे ये डी थीटा हो जाएगा। तो इसको ऊपर रखेंगे डी वाई बटे डी थीटा और ये नीचे हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा। अब देखिए डी थीटा डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स ना बचेगा। अब इसका मान रखेंगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके बटे में ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे a है ना, यहाँ पे a छोड़ दे रहे हैं 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 3a से 3a कट जाएगा, ऊपर 2 साइन है नीचे 1 साइन है तो कटेगा, ऊपर 1 कॉस है नीचे 2 कॉस है तो ये भी कटेगा। तो क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया टेन थीटा का ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस का टेन थीटा। ये मान निकल के आ रहा है डी वाई बटे डी एक्स का। तो डायरेक्ट तो हम अभिलंब की प्रवणता नहीं निकाल सकते हैं ना, पहले हम स्पर्श रेखा का ही प्रवणता निकालेंगे। देखिए इसको हम रफ करते हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दे दिया थीटा का मान उतना, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और थीटा का मान रखेंगे पाई/4 और ये माइनस का टेन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे पाई/4। पाई/4 का मतलब ये 45 अंश का मान है, टेन 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है ना, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। अभिलंब का प्रवणता क्या होगा यहाँ से देखिए, चूंकि अभिलंब का प्रवणता बराबर अभिलंब का प्रवणता बराबर माइनस का 1 डी वाई बटे डी एक्स और ये थीटा का मान पाई/4। तो देखिए यहाँ से इधर कर देते हैं, -1 तो रहेगा लेकिन डी वाई बटे डी, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स और थीटा का मान क्या है पाई/4। ऊपर मान निकालें क्या है माइनस का 1, तो यहाँ से -1 रहेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, इसका टोटल क्या आ जाएगा 1। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको अभिलंब की प्रवणता ही पूछा था। तो ये सवाल कंप्लीट हो गई। ये देखिए 5 नंबर में दे देगा पेपर में, तो जानते रहेंगे तभी तो लगाएंगे। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये 6वें नंबर को भी हम बताते हैं। तब देखिए यहाँ से इसको रफ करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 5 को बताए हैं वैसे ही ये भी हमारा सवाल है। तो यहाँ से लिखेंगे 6, इसमें दिया है यक्स बराबर 1 - 1 साइन थीटा y बराबर b cos स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, 5वां सवाल को बता दिया है तो इसको देखिए लगाएंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो dx बटे डी थीटा और यहाँ से a कांस्टेंट का हो जाएगा 0 माइनस a कांस्टेंट को आगे करेंगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ये टोटल कितना आ जाएगा माइनस का a cos थीटा। अब इसका करेंगे तो डी वाई बटे डी थीटा, बी कांस्टेंट हो जाएगा आगे और इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम तो पावर को आगे करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा का पूर्ण डिफरेंशिएशन होगा कैसे, तो देखिए यहाँ से cos स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना को मानेंगे यक्स। अब करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, लेकिन यक्स की जगह पे किसको माने cos थीटा, तो यहाँ से यक्स नहीं रखेंगे cos थीटा, पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन यक्स की जगह पे माने किसको है cos थीटा को, तो उसका पुनः करेंगे हम डिफरेंशिएशन, यहाँ से डी बटे dx लगाएंगे और यहाँ से हो जाएगा cos थीटा। इसका करेंगे 2 cos थीटा इंटू इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस को बाहर निकालेंगे -2 साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा देखिए माइनस का साइन थीटा, ये मान हो गया माइनस का 2b साइन थीटा इंटू का cos थीटा। इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। अब इन्हीं दोनों से हम dy बटे dx का मान निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि dy बटे dx बराबर y वाले को ऊपर रखेंगे तो dy बटे d थीटा, x वाले को नीचे रखेंगे तो dx बटे d थीटा हो जाएगा। तो y वाला का कितना माना है माइनस का 2b साइन थीटा इंटू का cos थीटा, इसके बटे में ये हो जाएगा माइनस का a cos थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये मान अब माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2ba इंटू में है साइन थीटा, ठीक। और ये दिया है थीटा का मान पाई/2। तो जैसे पहले को किए थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे अभिलंब रेखा का प्रवणता निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx और थीटा का मान रखेंगे पाई/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2ba, ये इतना हो जाएगा और ये साइन थीटा है तो थीटा के जगह पे पाई/2 रखेंगे तो साइन पाई/2 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान टोटल कितना हो जाएगा 2b बटे a, इतना हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा का प्रवणता होगा, हमको अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता
प्रवणता इधर कर देते हैं बराबर माइनस का 1/dy/dx हो जाएगा, और ये थीटा बराबर कितना है पाई/2। तो मान निकाले हैं माइनस का 1/, इतना मान आया है 2b/a। अब a को ऊपर कर देंगे तो इसका मान टोटल कितना हो जाएगा माइनस का a/2b, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमारी दोनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।